हेलो एंड वेलकम। आज हम सभी जो है एक नई टॉपिक ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्लास 12th में इसको जो है सिंटैक्स के नाम से दिया जाता है। सिंटैक्स का मतलब यही हुआ कि जो सेंटेंस जो होते हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक रहती है, उसे हमें पकड़ना होता है, उसे हमें करेक्ट करना होता है। ठीक है ना। समझ गए, कॉमन एरर जिसे कहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ये पढ़ा जाता है। ठीक है, और हर क्लास के लिए, और ये आपके लिए चाहे वो आप स्कूल में चाहे फिफ्थ सिक्स या किसी भी क्लास में हो, और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा आप जो है सीबीएसई क्लास 10th और यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको ये पूरी सीरीज आपको पढ़नी है। तो मैं आज से नाउन से स्टार्ट करूंगा। तो ये है आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन आता है? एन, पी, ए, वी, ए, पी, सी, आई। आप इसको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम आपको याद ही है, तो अगर आपको बोलना है नपावा पीसीआई बोल दीजिए। नपावा पीसीआई, जैसे छोटे बच्चे भी हैं, अगर उनको नेम नहीं याद हो रहा है तो पहला लेटर, ऐसे सब सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पहला लेटर मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गया? नपावा पीसीआई। तो बच्चे इसको खुशी खुशी बोलेंगे क्या? नपावा पीसीआई। तो एन फॉर नाउन, पी प्रोनाउन, ए एडिटिव, वी वर्ब, ए एडवर्ब, पी प्रीपोजिशन, सी कंजंक्शन, आई इंटरजेक्शन। और इसमें हम आर्टिकल को भी पढ़ते हैं, तो आर्टिकल भी पढ़ना रहेगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला लेटर हमने लिख दिया, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेटर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी होती हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करती है। यानी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताती है। वो दोनों का नाम कैपिटल ए से, नहीं कैपिटल बोलिए, कैपिटल बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों का नेम ए से है। तो कौन कौन है वो? ए, ए। ये दोनों क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनको हम क्या कहेंगे? क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी यही दो ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या करती हैं? क्वालिफाई करती हैं, विशेषता बताती थी। इनको हम क्या कह सकते हैं? क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोल सकते हैं? क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए मींस एडिटिव और एडवर्ब। तो यही दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताती है, एडिटिव और एडवर्ब। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि एडिटिव किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा एडिटिव, क्या लिख दिया? एडजेक्टिव, और नीचे लिख दिया एडवर्ब। यही दो है ना क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पता तो चलना चाहिए किसको किसको क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव जो है अपने से पहले जो दो लोग हैं उनको क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव से पहले कौन है? एनपी। तो एडिटिव किसको क्वालिफाई करता है? एनपी। तो बच्चे बोलेंगे एडिटिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एनपी। लेकिन एनपी आपको कॉपी में नहीं लिखना है। एनपी मींस एन फॉर नाउन और पी फॉर प्रोनाउन। ठीक है, तो एडिटिव किसको क्वालिफाई करता है? एनपी मींस नाउन और प्रोनाउन को। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? आप याद रखिएगा, आवा पीसी। क्या याद रखेंगे? आवा पीसी। तो ये बड़ा आसान है याद रखना कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज आवा पीसी। याद करने के लिए कितना आसान। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज आवा पीसी। तो क्या? ए फॉर एडिटिव, बी फॉर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इन सब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है? एडिटिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। और जो एडवर्ब होता है ना, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो पूरा सेंटेंस होता है, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो ठीक है, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम बताए गए, और उसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताती है। तो दो है, एडिटिव और एडवर्ब। और ये भी बताया गया एडिटिव एनपी को क्वालिफाई करती है और एडवर्ब आवापीसी को क्वालिफाई करती है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो नाउन से स्टार्ट करते हैं। आप छोटी मोटी चीजें जो है उसको भी मैंने आपको आपके लिए सब कुछ रख दिया है, ताकि जो हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 6th 7th 8th में 9th में पढ़ रहे हैं, वो भी देखते हैं हमारा वीडियो। इसलिए हमने सब कुछ दिया है जीरो से हीरो तक।
पूरा सब कुछ दिया है, ठीक है ना? ठीक है, चाहे वो क्लास 12th का बच्चा हो, चाहे वो बेसिक से लेकर के जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया एटसेट्रा ना। यानी किसी प्लेस का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, किसी आइडिया का नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन है। ठीक है ना? नाउन का मतलब ही नाम होता है, किसी का भी नाम जो है वो नाउन है। ठीक है? तो अब यहाँ पे हो गया। अब नाउन के काइंड्स भी देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं, 5 काइंड्स के ना। 5 टाइप के नाउन होते हैं। कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके 5 टाइप्स भी हो गए, ये आपने पहले से ही पढ़ रखा हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब जो है एक एक नाउन को हमें समझना है कि प्रॉपर नाउन क्या है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन से पहले अगर कॉमन नाउन पहले समझ लीजिए। ठीक है? तो कॉमन नाउन क्या है? जैसे जो भी चीजें हम देख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स, जितने भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हमको दिख रही हैं, सब क्या है? कॉमन। जैसे हमको ये सीट दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, दीवार दिख रही है, छत दिख रहा है, ये मेरे पास मार्कर है, ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इन सब का हम एक स्पेसिफिक नेम रख दें तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसका नाम गब्बर रख दिया, तो गब्बर इसका प्रॉपर नेम हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना? जैसे कोई गाय है, गाय कॉमन है। अब गाय को आपने कोई नाम रख दिया, ठीक है, नंदिनी रख दिया गाय का नाम, कामधेनु रख दिया, ऐसे बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, सीता रख दिया, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो गाय का कोई एक नाम रख दीजिए, तो वो उसका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम। प्रॉपर नाउन नाम है ऑफ का अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष पर्सन का, प्लेस का और थिंग, यानी किसी चीज का। ठीक है ना? तो ये एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, ये पर्टिकुलर नेम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? पर्टिकुलर नेम को। ठीक है ना? पर्टिकुलर नेम है, यानी हर चीज का एक पर्टिकुलर नेम होता है, एक विशेष नेम होता है। ये एक विशेष नेम है। ठीक है ना? तो जैसे सबका अपना अपना एक विशेष नेम होता है, हर चीज का, हर किसी का। इंसानों में तो सबका विशेष नेम होता है, जानवरों में उन्हीं का विशेष नाम रखा जाता है जिन्हें हम पालते हैं, और जिनको हमने नहीं पाला है उनका विशेष नाम। जैसे डॉग, बहुत सारे कुत्ते टहल रहे हैं तो कॉमन है। लेकिन अगर हमने किसी डॉग को पाल लिया अपने घर, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? टॉमी रख दिया, कुछ भी कोई नाम रख दिया, जैसे टॉमी रख दिया, तो वो उसका प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है? एग्जाम्पल्स जैसे ये, मान लीजिए ये सीरत किसी बच्ची का नेम है, नायल नाम है किसी का, अभय ये नेम है, प्रतापगढ़ ये प्लेस का नेम है, हमारे जिले का नाम है, यूपी हमारे स्टेट का नाम है, इंडिया हमारे कंट्री का नाम है। ठीक है ना? यहाँ पे चिलबिला होना था, तो चिलबिला ये भी एक प्लेस का नेम है। महात्मा गांधी ना, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है ना, उनका नेम है। तो बहुत सारे, कोई भी नेम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर नाउन क्या है? लेकिन ये भी याद रखिए, मैं आपको बस इतना ही नहीं करूंगा, कॉमन एरर, जितने इंपॉर्टेंट चीजें होती है कॉमन एरर के लिए सारे रूल्स में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आप इसको समझना जरूरी है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट कॉमन नाउन भी थोड़ा समझ लेते हैं। कॉमन नाउन क्या है? इज द नेम। अ कॉमन नाउन इज द नेम, एक ऐसा नेम है गिवन इन कॉमन, जो कॉमन में रहता है। यानी जैसे मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं, एक नाम बुलाएं और 50 लोग खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब हमने एक ऐसा नाम लिया जो सब में कॉमन हो गया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने कहा स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, तो सारे स्टूडेंट्स अपने हाथ उठा लिए। तो स्टूडेंट्स कॉमन है ना, एक ही नाम में सबने अपने हाथ उठा दिए। लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक स्टूडेंट का नाम यश है, मैंने कहा यश रेज योर हैंड, तो यश ने अपना हाथ उठाया, बाकी किसी ने नहीं उठाया। इसका मतलब जब इतने सारे 50 60 70 बच्चे, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, और एक नाम ऐसे मैंने लिया कि जिससे एक ही बच्चे ने हाथ उठाया, जिसका मतलब वो उसका पर्टिकुलर नेम था, तो वो उसका प्रॉपर नेम था। ठीक है ना? तो कॉमन नेम जो सब में कॉमन हो जाता है। ठीक है? तो गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, हर पर्सन के लिए, एनिमल और थिंग अथवा चीज के लिए, ऑफ द सेम क्लास, एक ही तरह के और काइंड या प्रकार के जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैन ना, वुमन, काउ, कैट, विलेज, सिटी, कंट्री, रिवर, ट्री, डॉक्टर, लॉयर, टीचर ना, बहुत सारे एटसेट्रा। आप तो बहुत सारे कॉमन नाउन, दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं ज्यादातर सब कॉमन नाउन ही है।
ठीक है ना, सब कुछ क्या है, कॉमन नाउन। वो चीजें जिसे हम गिनते हैं, अगर कॉमन नाउन एक अपने तरीके से ले, अपने एक देसी स्टाइल में, तो देसी स्टाइल यही है कि कॉमन नाउन हर वो चीज है जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम गिनते हैं। हम देखते हैं और गिनते भी हैं, गिन कर यूज करते हैं। तो जैसे अगर हमने गिनने की बात ना की होती ना, तो कुछ मटेरियल नाउन भी आप कॉमन में यूज कर, जैसे चीनी। चीनी मटेरियल नाउन है। चीनी क्या है, मटेरियल नाउन। देखते तो है ना, लेकिन चीनी गिन के कौन खाता है, गिन के कौन खरीदता है, कोई नहीं, ना कोई गिन के खाता है चीनी, ना कोई गिन के खरीदता है। तो वो सब मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो कॉमन नाउन आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहेंगे, हर वो चीज जिसे हम देखते हैं और गिनती भी करते हैं, गिनती करते हैं यानी गिन कर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो चलिए, हो गया आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन क्या है, ये ग्रुप का नेम होता है। क्या होता है ये, कलेक्टिव नाउन ग्रुप का नेम होता है ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है, थिंग्स चीजों का, और एनिमल्स या जानवरों का ग्रुप होता है। तो इन किसी के ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल में जैसे आपके सामने अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अगर सैनिकों, अगर सोल्जर्स का ये जो है सैनिकों का क्या है, ग्रुप है, तो उसे क्या कहते हैं, आर्मी। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये सोल्जर्स कॉमन नाउन है। ठीक है, समझ रहे हैं, कॉमन नाउन है, और ये आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ कीज, चाबी। चाबी तो कॉमन नाउन होती है, लेकिन जब चाबियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। तो बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन। चाबियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का ग्रुप होता है, टीम होता है, तो क्या है, टीम। ठीक है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, क्वायर। तो यहाँ पे जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे क्वायर कहते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, क्रू कहते हैं। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं ना, तो ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या होगा, जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाएंगे वही मटेरियल नाउन है। ठीक है, खाना बनाते हैं, खाना बनाने में जो जो चीजें यूज होती है सब मटेरियल नाउन है। तो लेकिन खाना बनने में जो चीजें यूज होती हैं, अब कोई बच्चा कह रहा है सर पतीली यूज होती है, कोई सर भगोना यूज होता है, कुकर यूज होता है, तो भैया भगोना, कुकर, ये सब मटेरियल नाउन नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि खाने में वो थोड़ी ना पक जा रहा है। तो जो चीजें हम जो मटेरियल्स डाल रहे हैं उसमें पक रहा है, और जो खा रहे हैं वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है ना, वो क्या है, मटेरियल नाउन। अब जैसे आप घर बन रहा है, तो घर बन रहा है, रेत लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, लोहा लग रहा है, लकड़ी लग रही है, जो चीजें लग रही हैं घर बनने में वो सब क्या है, मटेरियल नाउन, सब मटेरियल है। फिर किसी बच्चे ने कहा सर मिस्त्री लगा था। अरे भैया मिस्त्री लगा था, तो क्या मिस्त्री को आपने चुनवा दिया, मिस्त्री थोड़ी ना दीवार में, वो तो आया बना के चला गया। तो मिस्त्री तो कॉमन नाउन है ना, नहीं तो आप मिस्त्री को भी मटेरियल में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा है कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंसेस। जो मटेरियल नाउन होता है वो सब्सटेंसेस का, पदार्थों का नेम होता है, ऑफ विच, जिनसे थिंग्स, चीजें, आर मेड, जिनसे चीजें बनाई जाती है। मटेरियल नाउन उन सब्सटेंसेस के नेम को कहते हैं, उन पदार्थों के नेम को कहते हैं, ऑफ विच, जिससे थिंग्स आर मेड, जिनसे चीजें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, वाटर से बड़ा तो मटेरियल नाउन कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मटेरियल ऑन वाटर है भाई, कुछ भी बनाइए पानी तो लगता ही है। खाने पीने की चीजें बनाइए, घर में जो भी बनाएंगे पानी तो लगेगा ना। घर बन रहा है, पानी लग रहा है, तो पानी तो सबसे बड़ा मटेरियल नाउन। सॉइल, मिट्टी से भी बहुत चीजें बनाई जाती हैं, आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, ना सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, वुड एटसेट्रा, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो दिखता नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती होता है। क्या आपने दोस्ती देखा है, नहीं देखा है। दोस्ती देखा, नहीं देखा। ठीक है ना, दोस्त को देखा है, दोस्ती नहीं देखा है। दोस्ती नहीं दिखती है, दोस्ती महसूस की जाती है। एनिमिटी, दुश्मनी, दुश्मनी नहीं दिखती, दुश्मन दिखता है। दुश्मन तो कॉमन नाउन है, लेकिन दुश्मनी, ठीक है ना, दुश्मनी, एनिमिटी, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, महसूस की जाती है। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, महसूस की जाती है। ठीक है ना, ये फील किया जाता है, दिखता नहीं है, फील किया जाता है। तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले समझा ही देते हैं।
एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, नाम होता है आपका सम फीलिंग, कुछ फीलिंग का, किसी फीलिंग का नेम होता है, क्वालिटी का, किसी क्वालिटी का नेम होता है, एक्शन किसी का, किसी एक्शन का या स्टेट या अवस्था का नेम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? एग्जांपल जैसे यहाँ फ्रेंडशिप आ गया सबसे पहले। फ्रेंडशिप जो है ये फीलिंग होती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदार आदमी दिखता है, ईमानदारी नहीं दिखती, ईमानदारी महसूस की जाती है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, काइंडनेस, दयालुता, लॉयल्टी, वफादारी, थेफ्ट, चोरी, ये एक्शन में आएगा थेफ्ट। ठीक है ना? लाफ्टर भी एक्शन में आएगा, थेफ्ट हो गया, लाफ्टर हो गया, फाइट, ठीक है? समझ रहे हैं ना? लाफ्टर, फाइट, मूवमेंट ना, मूवमेंट मतलब थोड़ा सा मूवमेंट, यहाँ से हमारा मूवमेंट वहां हुआ, इस तरह का। चाइल्डहुड, बचपन, ये क्या है? अवस्था है। ये क्या है? अवस्था। तो किसी कोई चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, ये सब अवस्था होती है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है ना? ब्रदरहुड, मदरहुड, ये सब जितने हैं। यूथ, ये भी स्टेट है, नहीं ये भी अवस्था है। पॉवर्टी, गरीबी, जॉय, आनंद, सॉरो, दुख, फियर एटसेट्रा, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताने चल रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन निकालूंगा आपका कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में साइंस जितने भी साइंस और आर्ट्स के नेम होते हैं, साइंस और आर्ट्स के जितने नेम होते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं साइंस में, जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स, क्या? फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे, चाहे जितना लिख दें, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ना, जितना भी आप पढ़ते हैं, जुआलॉजी या जितने भी। आर्ट्स में जैसे सिविक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे। तो जितने साइंस और आर्ट वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब कोई कुछ लोग कहेंगे कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए फिजिक्स, पहले फिजिक्स पे आते हैं। क्या आपने फिजिक्स देखा है? कोई फिजिक्स नहीं देखा है। आपने फिजिक्स नहीं देखा है, फिजिक्स महसूस किया है। फिजिक्स का टीचर देखे होंगे, फिजिक्स की बुक देखे होंगे, फिजिक्स की क्लास देखे होंगे, फिजिक्स का लैब देखे होंगे, लेकिन फिजिक्स नहीं देखा। फिजिक्स महसूस की जाती है। जैसे अब जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा है, लोहार है, अब अगर वो लकड़ी का काम कर रहा है, लकड़ी को का फिजिक्स बना है, फिजिक्स है, फिजिक मीन्स आकार होता है। तो लकड़ी का जो फिजिक है वो चेंज करके उसको टेबल बना दिया, लकड़ी का फिजिक चेंज करके खिड़की बना दिया, लकड़ी की फिजिक को चेंज करके वो दरवाजा बना दिया, कुछ भी बना दिया ऐसे। तो आकार चेंज किया। जब किसी चीज के आकार को चेंज करके दूसरे आकार में बदल देते हैं तो उसी को फिजिक्स कहते हैं। जैसे कोई लोहार है, वो बढ़ई जिसे कहते हैं, अगर वो कुछ बना रहा है, लकड़ी से टेबल बना रहा है, तो ये फिजिक्स है। लेकिन उसे फिजिक्स दिख नहीं रहा है, महसूस किया जा रहा है कि ये जो काम चल रहा है ये फिजिक्स है, जो काम चल रहा है ये फिजिक्स है। ठीक है ना? तो फिजिक्स में क्या हुआ कि जब कोई, और केमिस्ट्री भी ऐसे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप फर्क जानते होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्क क्या है? फिजिक्स से अगर लकड़ी से हमने टेबल बनाया, फिर हमको लकड़ी चाहिए, तो टेबल से लकड़ी मिल जाएगी कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगी। हमने लकड़ी से टेबल बनाया, फिर लकड़ी चाहिए, टेबल को लिया, वही लकड़ी है, तोड़ ताड़ के लकड़ी में यूज कर लिया। तो फिजिक्स में क्या होता है, जिन चीजों से हम दूसरी चीज बनाते फिर से वापस आ सकती है। लकड़ी से टेबल बना, फिर टेबल लकड़ी का काम कर देगा ना, समझ रहे हैं? तो ऐसे ये फिजिक्स है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में आप वापस नहीं पा सकते। जैसे आपने दूध से पनीर बनाया, अब पनीर से दूध बनाइए, नहीं बन पाएगा। दूध से आपने मट्ठा बनाया, मट्ठे से दूध बनाइए, कभी नहीं बनेगा। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, चेंज तो दोनों में होता है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी चेंज दोनों में होता है, लेकिन फर्क यही है कि फिजिक्स में उस चेंज को कहते हैं जो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाए, जिनसे बना है उसमें वापस आ जाए। केमिस्ट्री में नहीं आएगा, केमिस्ट्री में वापस नहीं आएगा। ठीक है ना? तो बहरहाल ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री भी नहीं देखा, घर में दाल भी बन रही है ना, तो वो भी एक तरह की केमिस्ट्री है। कोई दूध से मक्खन बना रहा है, मट्ठा बना रहा है, वो भी एक तरह की क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है ना? मैथ्स, मैथ्स तो मैथ्स है, और मैथ्स को मैं तो कहूंगा मैथ्स मीन साजिश। मैथ्स मीन्स क्या कहेंगे? साजिश। इंसान कुछ भी, वैसे भी किसी के लिए कोई साजिश रच रहा है ना, तो वो भी क्या है? मैथ्स है।
जैसे लोग कहते हैं ना बहुत गणित कर रहे हो तुम आजकल, तो बहुत गणित कर रहे हो। तो यानी आप कुछ भी जैसे जब आप सवाल लगाते हैं, मैथ्स का सवाल लगाते हैं, उसमें भी आप क्या करते हैं कि इतना हमको इसको LHS इज इक्वल टू RHS लेके आना है। साजिश रचते हैं कि इतना ही आना है बस, साजिश रचते हैं। यानी आपको आपके पास साजिश रचने के लिए फॉर्मूले होते हैं, उन सबका यूज करके। तो मैथ्स आपने देखा नहीं है, मैथ्स महसूस किया जाता है। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब क्या है? आपने इन सबको देखा नहीं है, महसूस किया है। ठीक है ना? जैसे आपके मम्मी पापा बतिया रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट बतिया रहे हैं, क्या बतिया रहे हैं, महसूस करने पे। दिखेगा नहीं, महसूस करेंगे आप। उनकी बातों को सुन के महसूस करेंगे कि ये हिस्ट्री बतिया रहे हैं, कि इकोनॉमिक्स बतिया रहे हैं या क्या बता रहे हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आप उससे भी महसूस कर लेते हैं देख करके कि ये क्या चीज़ पढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता चला। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड ये कलेक्टिव नाउन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट एक दूसरे के कैसे हैं? तो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट ऐसे हैं कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ब चाहिए और ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को प्लूरल वर्ब चाहिए। कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर प्रोनाउन न्यूटर जेंडर की चाहिए और ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन चाहिए। ठीक है ना? तो बहुत डिफरेंस है, अब इनको समझना है। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया है कि इट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है एंड और हैज नो सिंगुलर फॉर्म, और इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है ये हमेशा प्लूरल होता है और इसका कभी सिंगुलर होता ही नहीं है, हमेशा प्लूरल होता है, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता। इट टेक्स या लेता है प्लूरल वर्ब। इसको कैसी वर्ब चाहिए? ये लेता है प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। और कैसी प्रोनाउन? प्लूरल। भाई वर्ब अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल चाहिए। ठीक है ना? और भी कौन सी प्लूरल? ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली प्लूरल चाहिए। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स ना, आपको याद होगा। तो ये थर्ड पर्सन की प्लूरल वाली प्रोनाउन चाहिए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने इसमें नहीं लिखा है कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में आप एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है पीपल, अगर पीपल मीन्स लोग है ना, तो इसमें आप एस नहीं लगा सकते। ठीक है ना? पब्लिक, पब्लिक में बहुत सारे लोग होंगे, पीपल बहुत सारे लोग होंगे, आप इसमें एस नहीं लगा सकते। तो नहीं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल होती है, उसका कभी सिंगुलर नहीं होता और उसमें कभी आप एस या ईएस भी नहीं लगा सकते। ठीक है? जेंट्री, आप जानते हैं जेंट्री, जेंट्री मतलब क्या होगा? जेंट्री यानी रईस लोग। इन्फेंट्री क्या कहते हैं इसको? पैदल सेना। इन्फेंट्री क्या होता है? पैदल सेना। कैवेलरी घुड़सवार सेना। पीजेंट्री क्या होता है? कृषक वर्ग, किसानों का समूह, कृषक वर्ग। ठीक है? वर्मिन एक जो अनाज में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, उस उन्हीं को क्या कहते हैं? वर्मिन। ठीक है ना? ये सब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, इसमें कभी भूले से भी एस या एस मत लगाइएगा। पोल्ट्री ना, चिड़िया के बच्चे या मुर्गी के बच्चे, ये सब। पुलिस, याद रखिए पुलिस भी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है। ठीक है? मिलिट्री, ज्यूरी, कमिटी, गवर्नमेंट, कैटल, कैटल किसको कहते हैं? मवेशियों को, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सबको कैटल कहते हैं। तो याद रखिए कभी भी इनमें एस या एस मत लगाइएगा और इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब। ठीक है ना? इन सब के साथ इज नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इन सब के साथ इज नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है ना? ये याद रखिएगा क्योंकि ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? कैटल्स। ठीक है? कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जो कैटल्स है वो फील्ड में चर रहे हैं। तो याद रखिए कैटल नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में एस या एस आप नहीं लगा सकते, ये गलत। ठीक है ना? अब लेकिन हाँ, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ये वर्ब सही है। ठीक है ना? तो सब कुछ सही है, बस यही कैटल में एस या एस नहीं लगाना था। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में आपको एस या एस नहीं लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा कैटल। क्या लिखना पड़ेगा? कैटल। बाकी सब सही है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। यहाँ पे देखिए द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, ये पूरा सब्जेक्ट है।
यानी इस शहर की जेंट्री यानी रईस लोग ना या कुलीन वर्ग, इस शहर का जो कुलीन वर्ग है इज नॉट इनवाइटेड, उसको इनवाइट नहीं किया गया है। तो सब्जेक्ट ये है, लेकिन इस सब्जेक्ट में हेडवर्ड कौन है? जेंट्री। जेंट्री नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, आपको पता है। अब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है और इसमें एस नहीं लगना चाहिए, वो भी सही है, एस नहीं लगा है, तो ये तो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन इसको वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। तो यहाँ इज है, इज कैसी वर्ब है? सिंगुलर, तो इसका प्लूरल क्या होता है? आर। इसका प्लूरल क्या होता है? आर। ठीक है ना? आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप मेरा नेम तो जानते ही हैं, मेरा नेम क्या है? इज आर, मेरा यही नेम है। ठीक है, मेरा नेम क्या है? इज आर, जानते होंगे आप मेरा नाम। ठीक है, तो मेरा नाम इज आर है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मेरे नाम का जो फर्स्ट हाफ है वो सिंगुलर है और सेकेंड हाफ प्लूरल है। समझ गए? मेरा नाम याद रखेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको क्लियर रहेगा कि इज आर पहले सिंगुलर फिर प्लूरल, यानी मेरे नाम का आधा सिंगुलर फिर दूसरा आधा प्लूरल, तो याद रखिएगा। तो द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नहीं, आर नॉट इनवाइटेड होगा और ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस, बिल्कुल सही है, द पुलिस नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है, उसमें एस नहीं लगता, नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के आगे ये जो है, हैज कैसी वर्ब है? सिंगुलर या प्लूरल? आपको पता है ये सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है? हैज का प्लूरल हैव, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? द पुलिस हैव, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा और ये सेंटेंस रॉन्ग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, सब्जेक्ट पूरा क्या है इसका? द पीपल ऑफ अमेरिका, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जैसे जो है ये पूरा सब्जेक्ट द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, ये कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। तो कंपाउंड सब्जेक्ट में जो वर्ब होती है वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? तो याद रखिए हेडवर्ड के अकॉर्डिंग। हेडवर्ड कैसे मिलता है? तो अगर सब्जेक्ट काफी बड़ा हो जिसमें कई अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होती हैं तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। और कंपाउंड सब्जेक्ट में हेडवर्ड ढूंढो, क्योंकि उसी हेडवर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो हेडवर्ड ढूंढने के लिए आप सेंटेंस में जो है, जो सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट, उसमें पहली प्रीपोजिशन ढूंढिए। तो एक ही प्रीपोजिशन ऑफ है, इसी प्रीपोजिशन के जस्ट पहले जो वर्ड लिखा है यही हेडवर्ड होगा। तो पीपल हेडवर्ड है और इसी पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। और पीपल कैसा नाउन है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो पीपल के अकॉर्डिंग नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को कैसी वर्ब चाहिए? प्लूरल। तो इज नहीं, इसकी जगह क्या? आर। ठीक है, अब मैं आपको, इतना हो गया। अब आपको मैं बताऊंगा कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बनाना सीखना है हमें। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कैसे बनाए, सुनिएगा। कुछ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हम अब खुद से बना सकते हैं, हमारे पास तरीका है। याद रखिए, आपको लिखना है द प्लस एडजेक्टिव। अगर आपने द क्या लिख दिया? द लिख दिया प्लस एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है ना, द प्लस एडजेक्टिव, तो ये दोनों मिलके इज इक्वल टू नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या हो गया? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, लेकिन एक चीज और, द प्लस एडिटिव तो है लेकिन एडिटिव के आगे नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे द प्लस एडिटिव है, इसके आगे कोई नाउन नहीं लगाना है। अगर इसके आगे अगर आप कोई और नाउन लगाएंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए द प्लस पुअर, तो द क्या है? आर्टिकल है द, पुअर एडिटिव है, तो द पुअर तो इज इक्वल टू द पुअर, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गरीब लोग। क्या हो जाएगा इसका मतलब? गरीब लोग। द पुअर मीन्स गरीब लोग। और इसमें आप कभी एस मत लगाइएगा, द पुअर में एस मत लगाइएगा और द पुअर के बाद इज मत लगाइएगा, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। हैज मत लगाइएगा तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पुअर के आगे मैन लिख दिया जाए तो द पुअर मैन मीन्स गरीब आदमी, तो फिर वो कॉमन नाउन हो गया और वो सिंगुलर हो गया। फिर द पुअर मैन, फिर उसका प्लूरल बनाने के लिए द पुअर मैन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड ये तभी होगा जब द के बाद एडिटिव हो और उसके आगे नाउन ना हो, ये याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे द रिच, द के बाद रिच है लेकिन आगे कोई नाउन लिखा नहीं है, तो द रिच के बाद तुरंत वर्ब लाएंगे तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा। तो द रिच मीन्स क्या हो जाएगा? अमीर लोग, और इसमें आप एस नहीं लगा सकते।
और इसके साथ भी द रिच के साथ भी कैसी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। द वाइज, देखिए द, उसके बाद वाइज एडिटिव है, तो द प्लस वाइज, तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन गया। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, बुद्धिमान लोग, क्या हो जाएगा, बुद्धिमान लोग। द ब्रेव, बहादुर लोग, बहादुर लोग। लेकिन एक चीज फिर से, जैसे वाइज द वाइज, अगर द वाइज के आगे कोई बॉय लिख दिया, गर्ल लिख दिया, मैन लिख दिया, तो फिर ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड नहीं रह जाएगा। जैसे द ब्रेव पीपल, द ब्रेव मैन, आगे अगर कुछ कोई नाउन लगा दिएगा, द ब्रेव बॉय, तो कोई नाउन अगर लग गया तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड नहीं रह जाएगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि हम कैसे जो है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बनाएं। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप सही से देख रहे हैं और मन लगा के देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल भी दे देते हैं जो अभी दिया गया। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है द पुअर, आपको पता है द पुअर के आगे कोई नाउन नहीं है, तो द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, और ये वर्ब है। ठीक है, तो द पुअर मींस गरीब लोग, और ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को क्या कैसी होना चाहिए, सिंगुलर, कभी नहीं, तो कैसी, प्लूरल। तो इज का प्लूरल आर, तो अगर आपको इसे ठीक करना है तो हो जाएगा द पुअर आर कंटेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस शुड हेल्प द पुअर्स। तो यहाँ पे लिखा है अमीरों को चाहिए मदद करनी चाहिए गरीबों की, लेकिन यहाँ पे द रिचेस, रिच होता है तो द रिच नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, लेकिन उसमें एस या ईएस लग गया, यही तो गड़बड़ हो गया, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए द पुअर्स, ये भी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, उसमें एस लग गया, तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। तो ये आंसर कैसे आएगा इसका, द रिच, द रिच। उसके बाद शुड ही आएगा, देखिए शुड एक मोडाल ऑक्सिलरी है, और मोडाल ऑक्सिलरी को फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वो जैसी होती है वैसे ही आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मोडाल ऑक्सिलरी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, नॉट, जितने भी मोडाल ऑक्सिलरीज हैं, उन वो जो है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वो जैसे की तैसे आती है। ठीक है, शुड क्या हो गया, हेल्प द पुअर। ठीक है, तो हो जाएगा अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रेव इज ऑनर्ड, तो द ब्रेव सब्जेक्ट है, इज वर्ब है ना, तो यहाँ पे देखिए द ब्रेव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, मींस बहादुर लोग। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को क्या सिंगुलर वर्ब चाहिए, नहीं, तो कैसी चाहिए, प्लूरल। तो द ब्रेव के साथ क्या आएगा, आर, तो क्या हो गया, द ब्रेव आर ऑनर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का डिफरेंस बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। और आपको ऐसे एग्जांपल यहाँ पे मैं देने वाला हूं कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का डिफरेंस बताने के लिए, कि वही एग्जांपल दे रहा हूं जो दोनों में आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया ज्यूरी, कमिटी, गवर्नमेंट, और यहाँ भी ज्यूरी, कमिटी, गवर्नमेंट कॉमन है, उसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, ज्यूरी, कमिटी, गवर्नमेंट। तो हम कैसे जानेंगे कि ज्यूरी, कमिटी या गवर्नमेंट कब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा, कब कलेक्टिव नाउन होगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से पहले अपने तरीके से समझा दूं, फिर इसको भी समझा दूंगा। देखिए, जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन लोगों का, जानवरों का, जो है चीजों का ग्रुप होता है। तो जो कलेक्टिव नाउन में जो ग्रुप बनता है, उसमें लोग कलेक्ट होते हैं और मेंटली कलेक्ट होते हैं। जैसे जब स्टूडेंट्स जो होते हैं बैठते हैं क्लास में, तो जब क्लास बनती है, क्लास एक नाउन ऑफ कलेक्टिव नाउन है, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, तो क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सब मेंटली तरीके से भी यहाँ कलेक्टेड है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, सब पढ़ने के लिए, सबका पर्पस एक है। जितने स्टूडेंट्स हैं सबका पर्पस एक है कि पढ़ना, इसलिए ये यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बैठ के इकट्ठा नहीं हुए हैं, काम से भी इकट्ठा हुए हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन।
ठीक है। लेकिन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में जैसे मान लीजिए चौराहे पे चले जाइए, चौराहे पे बहुत भीड़ लगी है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग इकट्ठा है वहां पे, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वो कलेक्टिव नाउन है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस अलग अलग है। कोई सब्जी लेने गया है, कोई अस्पताल जा रहा है ना, कोई कचहरी जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सबका अपना अपना अलग अलग है। सब जो है अलग अलग काम के लिए निकले, सबका पर्पस अलग है, इसलिए वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा। सेम उसी तरीके से जैसे ज्यूरी है या कमिटी है, गवर्नमेंट है, जैसे ज्यूरी को मैंने समझाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यूरी को मैंने यहाँ समझाया है। तो यहाँ पे ये भी दिया गया कि मेंबर आर कंसीडर्ड एट सिंगल यूनिट। जब मेंबर्स को एक सिंगल यूनिट समझा जाता है तो कलेक्टिव नाउन होता है। तो ज्यूरी को मैंने समझाया है कि जैसे ज्यूरी है हमारे पास, ये ज्यूरी की मीन्स होता है जजों का ग्रुप। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 जज हैं, एक ये है, ये है, ये है, ये है, और उनके सामने ये बसंती डांस कर रही है, देख रहे हैं? ये बसंती आपको दिख रही है, डांस कर रही है। तो ज्यूरी को देखिए शक्ल से ही लग रहा है कि मन से भी कलेक्ट है, यानी सब मुस्कुरा रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ज्यूरी है ये फैसला कर सकते हैं, फैसला कर देंगे। अगर किसी सेंटेंस में लिखा कि ज्यूरी ने फैसला कर दिया, तो ज्यूरी फैसला तभी करेगी जब सब मेंटली भी कलेक्ट होंगे, सिर्फ बैठ के ही कलेक्ट नहीं होना है। तो अगर ज्यूरी ने फैसला कर दिया तो देख शकल से ही लग रहा है कि सब मुस्कुरा रहे, नहीं सबको इसका डांस पसंद आ रहा है, तो फैसला तो आएगा, अच्छा फैसला आए या बुरा आए, लेकिन फैसला आए अगर, तो ज्यूरी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद जो है, अब यहां पे देखते हैं इधर, अब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में जैसे ये ज्यूरीज लोग इकट्ठा है, ये है ज्यूरी मान लीजिए, अगर साफ नहीं है तो मैंने कर दिया, ये मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। ये भैया क्या कर रहे हैं, इनका मैंने उल्टा कर दिया, ये इनका मुंह लटका हुआ है, इनका मुंह ऐसे हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग मुंह बना हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? इनका ऐसे कर दिया, मतलब कुछ भी ऐसे कर दिया, सबका मुंह अलग जैसे बना है, यानी किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा है, कोई बोर हो रहा है, मतलब जो भी। तो ये लोग तो फैसला कर ही नहीं पाएंगे, इनकी शक्ल देख के ही लगता है कि लोग फैसला नहीं कर सकते, इनके सामने ये बसंती डांस कर रही है, लेकिन सबकी अलग अलग राय है, इनको पसंद आ रहा है, इनको रोना आ रहा है, इनका समझ में ही नहीं आ रहा है, इनका भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यानी ये लोग आपस में ही लड़ जाएंगे, ठीक है ना, फैसला तो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। तो जब ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया, जब ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया, तो ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए द ज्यूरी के साथ हैज सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। और यहाँ जो प्रोनाउन है ये न्यूटर जेंडर की प्रोनाउन है, सिंगुलर न्यूटर जेंडर, ठीक है ना। तो यहाँ हैज और यहाँ इट्स, देखिए ये कलेक्टिव नाउन होगा। अगर ज्यूरी कलेक्टिव नाउन होगा तो उसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, और सिंगुलर प्रोनाउन, वो भी कौन सी? न्यूटर जेंडर की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ज्यूरी डिवाइड हो गए अपने विचारों में, तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जब बट गए ज्यूरी, तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गए। तो ज्यूरी के साथ आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगी हुई है, ध्यान दीजिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, ज्यूरी बढ़ गए, इन में दियर, ये प्रोनाउन है, ध्यान दीजिए, प्रोनाउन जो है ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल की प्रोनाउन लगी है। तो अगर ज्यूरी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को चाहिए प्लूरल वर्ब, और प्रोनाउन कैसी? थर्ड पर्सन प्लूरल वाली प्रोनाउन। तो ये देखिए ये प्लूरल वर्ब है और यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल की प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और एक दो चीजें जान लें, अब तो सब कुछ जान गए लेकिन फिर भी बता रहे हैं रूल्स इसमें, कि ये जो होता है कलेक्टिव नाउन, ये लेता है सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन को कैसी वर्ब चाहिए? सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। फिर आगे ये क्या लेता है? सिंगुलर प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन भी कैसी चाहिए? सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन कौन सी? न्यूटर जेंडर की। कौन सी? न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर की प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? सिंगुलर, न्यूटर जेंडर प्रोनाउन, लेकिन वो भी सिंगुलर। तो इट, इट्स, इटसेल्फ, यही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा पढ़ लें, जान तो गए लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए कि इसको चाहिए टेक्स्ट कैसी? प्लूरल वर्ब। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को कैसी वर्ब चाहिए?
प्लूरल वर्ब चाहिए और प्रोनाउन कैसी चाहिए, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्व्स। तो इनको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो आपको, मुझे अब नहीं लगता कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में कुछ भी रह गया, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे समझाया, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे वही है कलेक्टिव नाउन और जो है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्वेश्चन जो है देखते हैं। यहाँ पे वही कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी है, कमेटी है, गवर्नमेंट है, वही जो लिखा था वही चीज है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब कुछ और रूल्स मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अब जहां पे जैसे अब जो है नाउन नंबर की बारी आती है, किसकी, नाउन नंबर, नाउन नंबर, नंबर यानी वचन, वचन कितने होते हैं, दो, यानी नंबर कितने होते हैं, दो, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल सब अच्छे से जानते हैं कि जैसे एक लड़का है तो बॉय, ढेर सारे हैं तो बॉयज, एक लड़की है तो गर्ल, ढेर सारी हैं तो गर्ल्स ना, एक आदमी है तो मैन, ढेर सारे हैं तो मैन, एक महिला है तो वुमन, ढेर सारी है तो वीमेन। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। एक पेन है तो पेन, ढेर सारी है तो पेन्स ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं वो नाउन नंबर में वो वर्ड बताऊंगा जो कुछ अलग होंगे, ठीक है ना। आसान चीजें तो आप जान ही रहे हैं, जो कुछ अलग होंगे। तो यहाँ पे जो पहला रूल है, इसमें मैंने लिया कुछ वर्ड, शीप, शीप भेड़ होता है, डियर, डियर आप जानते हैं हिरन, बियर भालू, स्वाइन मीन्स सुअर, सैल्मन एक फिश का नेम है, टर्बॉट भी एक फिश का नेम है। तो ये जो मैं लेके आया हूं आपके सामने, कौन कौन है, शीप, डियर, बियर, स्वाइन, सैल्मन और टर्बॉट, ये कुछ इनके साथ क्या रूल लगता है तो बता दूं मैं। ये चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको इनमें एस या ई एस नहीं लगाना है ना। शीप, डियर, बियर, स्वाइन, सैल्मन, टर्बॉट में आप प्लूरल होने पर भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर में भी ऐसे ही रहेंगे, प्लूरल में भी ऐसे ही रहेंगे। बस अगर हमको लग रहा है कि ये शीप प्लूरल है तो इसके आगे प्लूरल वर्ब लगा देंगे, अगर हमको लगता है कि शीप सिंगुलर है तो इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। लेकिन शीप में, डियर, बियर, इन सब में आपको एस या ई एस का यूज नहीं करना है, ठीक है। इनमें एस या ई एस का यूज नहीं करना है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगहों पे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, 10 शीप्स, 10 शीप आर हैं ग्रेजिंग, चल रही हैं इन द फील्ड, फील्ड में। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि शीप में एस या ई एस आप नहीं लगा सकते, चाहे एक शीप हो तब भी शीप, चाहे 1000 शीप भेड़ हो तब भी शीप ही होगा। तो इसलिए ये गलत है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10, क्या लिखना पड़ेगा, 10 शीप, 10 शीप, और बाकी सब सही है। 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस रॉन्ग था। आप जब शीप्स को शीप कर लेंगे तो सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेनी शीप, मेनी शीप मीन्स कई भेड़े, एस आई एस नहीं लगाना है, लगा भी नहीं है, तो मेनी शीप तो सही है। लेकिन जब कई भेड़े हैं तो आपको इज नहीं लगाना है, जब कई भेड़े हैं तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे आप, प्लूरल वर्ब क्या होगा, आर। तो क्या हो गया, मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस रॉन्ग था, इसकी जगह पे आर करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैक यानी मार्ग वॉज था, फुल ऑफ भरा हुआ था, वाइल्ड बियर्स जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर्स और चितकबरे हिरणों से रास्ता भरा हुआ था। तो आप यहाँ देखिए, बियर में एस लगा हुआ है, आपने अभी पढ़ा कि बियर में एस एस नहीं लगाना है, डियर में एस या एस नहीं लगाना है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो सही कैसे करेंगे, बियर और यहाँ पे डियर, ठीक है। ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अ बियर इज ईटिंग फिश, अ बियर इज ईटिंग फिश, यानी एक भालू क्या खा रही है, फिश। तो यहाँ पे देखिए, अ बियर कितनी भालू है, एक है, तो एक भालू है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, इज सिंगुलर है, बिल्कुल ये भी सही है, ईटिंग फिश मछली खा रही है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका रूल मैं बताता हूं कि कुछ और चीजें हैं, जैसे स्कोर, 100, 1000, बिलियन, डजन, लैक्स, करोड़, ये सब जितने होते हैं, यानी
ये कह सकते हैं कि जब जैसे गिनती होती है तो हर गिनती एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसको हम एक यूनिट दे देते हैं जिससे कि गिनती करना भी आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो जैसे पुराने ज़माने में बहुत सारे लोगों को गिनती करना नहीं आती थी, ज़्यादा गिनती मान लीजिए किसी को 50 तक गिनती याद है, अब उसको 200 चीज़ें दे दी जाएँ, कैसे गिनेगा? बहुत आसान पुराने ज़माने के लोगों ने उसको कर दिया। जैसे मान लीजिए 12 चीज़ें उठाया और कह दिया ये कितना है? 1। 12 चीज़ें उठाया, बोला 1 है, नहीं ये डज़न हो गया दर्जन। तो अब इस तरह से 12 उठाएगा बोलेगा 1, फिर 12 उठाएगा 2, तो 2-400 चीज़ें होंगी, बड़ी आसानी से गिन लेगा वो। और भी जैसे यहाँ पे स्कोर है, जो स्कोर है ये और आसान है, ये एक स्कोर में 20 चीज़ें होती हैं, इसको हिंदी में कौड़ी कहते हैं। स्कोर को हिंदी में क्या कहते हैं? कौड़ी। तो एक कौड़ी में 20 चीज़ें होती हैं, तो 20 चीज़ उठा रखा, कह दो 1 हो गया, फिर 20 उठाया, कह दो 2 हो गया। तो इससे क्या हो गया कि अगर गिनती नहीं भी याद है तो आसानी से इंसान कर सकता है। ठीक है ना? ये पुराने लोगों का जुगाड़ है। ठीक है? तो इसी तरह से 99 के बाद 100 जब आता है तो 100 के बाद फिर वही 1 2 3 चलता है, लेकिन बस वही 1 101 102 ऐसे ही चलता है, लेकिन 1 2 3 ही चलता है, बस 100 का सहारा लेकर के उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है। उसी तरह से थाउज़ेंड है, बिलियन है, डज़न है, एटसेट्रा। ठीक है? तो इसमें आपको ये रूल याद रखना है कि ये जितने स्कोर 100 1000 एटसेट्रा ये सब है, इन सबको अगर एक्स मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? एक्स। तो एक्स मान लिया जाए, यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है, यहाँ एक्स का मतलब ये समझिएगा कि स्कोर हो सकता है 100 1000 एक्स लैक्स करोड़ सब, ये सब मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सब। तो अगर आप के सामने 1000 100 करोड़ बिलियन ट्रिलियन सब है, उसके पहले अगर आपने कोई नंबर यानी गिनती 1 2 3 4 कोई भी गिनती अगर आपने लिखा है और फिर उसमें फिर स्कोर 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन में एस या ईएस आप नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? एस या फिर ईएस आप नहीं लगा सकते। ये याद रखिएगा। ठीक है ना? लेकिन इसको सही कैसे करेंगे? नंबर, फिर उसके बाद मिलियन बिलियन ट्रिलियन स्कोर 100,000 ऐसे लिखिए, यानी 3 मिलियन, 3 मिलियंस नहीं होगा, 3 मिलियन तब सही होगा। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया, जैसे मान लीजिए नंबर 3 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया? मिलियंस। क्या लिख दिया? 3 मिलियंस ना, गलत। 3 मिलियंस नहीं, तो क्या होगा? नंबर के यहाँ 3 मिलियन, 3 मिलियन ये सही होगा। ठीक है? समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरीके से एक और इसमें कि मान लीजिए मिलियन बिलियन ट्रिलियन स्कोर 100 अगर पहले लिख दिया जाए, पहले लिख दिया जाए, फिर ऑफ लगाया जाए उसके बाद, ठीक है ना? क्या लगाया जाए? ऑफ, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया मिलियन ऑफ, क्या लिख दिया? मिलियन ऑफ रुपीज, मिलियन ऑफ रुपीज, तो ये क्या है? गलत है। मिलियन ऑफ रुपीज गलत है। इसको सही कैसे करना है? अगर ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो मिलियन में एस लगाना पड़ेगा। तो कैसे सही होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स में एस या एस लगा दिया, तो क्या हो गया? मिलियंस ऑफ रुपीज। क्या हो जाएगा? मिलियंस ऑफ रुपीज। ठीक है? हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ठीक है ना? इस तरीके से आपको आसानी से आपको समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। चलिए आप इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है माय मदर, मेरी माँ ने गिव दिया मी मीन्स मुझे 200 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए 2 ये क्या है? नंबर है। 2 क्या है? नंबर है ना, बिल्कुल नंबर है। हंड्रेड्स यही एक्स माने थे और 100 में एस लगा है तो एक्स में एस लगा दिया। तो रूल में तो आपने यही पढ़ा है कि नंबर के बाद अगर एक्स आएगा तो उसमें एस या एस नहीं लगाना है, और ये सेंटेंस गलत। ठीक है ना? यानी 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन के पहले अगर नंबर आया तो इसमें आपको एस नहीं लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माय मदर गेव मी, क्या लिखना पड़ेगा? 200, हंड्रेड्स नहीं, 2 बोलिए 200 रुपीज। ठीक है? तब जाके आपका आंसर सही होगा, सेंटेंस सही होगा। माय मदर गेव मी 200 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। यहाँ पे देखिए 1000 ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन थाउजेंड स्कोर एक ना डजन, इन सबको मैंने एक्स माना था, यहाँ एक्स लिख दिया मैंने। उसके बाद ऑफ, ये मैंने कहा था ना अगर ऑफ कंस्ट्रक्शन में आएगा, इसके पहले नंबर नहीं है, और अगर ये ऑफ कंस्ट्रक्शन में आएगा
तो आपको इसमें क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है, तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो कैसे सही होगा, अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट, इस तरह से ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज, आई मीन्स मैंने, बॉट खरीदा, 3 ये नंबर है ना, डजन्स यही तो एक्स है जिसको हमने माना था, मिलियन बिलियन ट्रिलियन को हमने क्या बोला था, एक्स, और एक्स में क्या लगा हुआ लास्ट में, एस, यही तो गड़बड़ हो गया, नंबर के बाद एक्स आए और उसमें एस या ईएस लगा हो तो सेंटेंस गलत। इसको सही कैसे करना है, क्या हो जाएगा, आई बॉट क्या, 3, ठीक है, नंबर के बाद मिलियन बिलियन ट्रिलियन डजन 100,000 आएगा तो उसमें एस या एस नहीं लगेगा, तो आई बॉट 3 डजन, आई बॉट 3 डजन मैंगोज। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, डजन ऑफ सीट्स आर वैकेंट, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, डजन है उसके बाद ऑफ है, सीधी सी बात है, डजन ऑफ नहीं होगा, 100 ऑफ नहीं होगा, 1000 ऑफ नहीं होगा, बिलियन ऑफ नहीं होगा, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, इस तरह से होगा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर इसका, डजन्स ऑफ, क्या होगा, डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, ये गलत था और ये सही हो गया। ठीक है, फिर से आपके सामने 1000 ऑफ लिखा हुआ है, तो क्या 1000 ऑफ पर्संस होगा, नहीं, तो क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ, अब तो पता चल ही गया है, तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ, इसमें एस लगा दीजिएगा तब सही होगा, तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ पर्संस, थाउजेंड्स ऑफ पर्संस। ठीक है, गैदर्ड देयर, ये गलत था, जब आप ऐसे करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है ए प्लस नाउन, नाउन प्लस एस, जैसे कोई नाउन है उसके पहले ए लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, किसी भी नाउन है अगर वो सिंगुलर है, नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले ए एन लगाते हैं, और नाउन में अगर एस या एस लगा है, प्लूरल है, तब ए एन थोड़ी ना लगाएंगे, तब ए एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ए एन के बाद सिंगुलर नाउन आनी चाहिए। ठीक है ना, समझ गए, तो अगर नाउन में एस या एस लगा है तो उसके पहले ए नहीं लगा है, ये भी सही है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये दिया है कि एडजेक्टिव जो होती है उसमें एस या एस कभी मत लगाइएगा, एडजेक्टिव में एस या एस का यूज नहीं होता, ये समझने के बाद आप बहुत अच्छी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव में एस या एस कभी नहीं लगाना है, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल थोड़ी ना होता है, सिंगुलर प्लूरल किसका होता है, नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है, वर्ब का होता है। ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल किसका होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इनका होता है। एडजेक्टिव का क्या होता है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, वर्ब की क्या होता है, वर्ब की डिग्री होती है। ठीक है, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, जिसका सिंगुलर प्लूरल नहीं तो उसमें आप एस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो एडजेक्टिव में आपको एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप सीधा सा एक एग्जांपल आपके सामने आया, अ 10 रुपीज नोट, अब यहाँ पे देखिए अ 10 रुपीज नोट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आ का मतलब एक 10 रुपीज नोट, तो यहाँ पे नोट क्या है, किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, किसी वस्तु का नाम है, तो किसी वस्तु के नाम को नाउन है, ये हो गया नाउन। ठीक है ना, नोट क्या हो गया, नाउन। रूपी जो होता है ना, रूपी या रूपीज, वो भी नाउन होता है, क्योंकि करेंसी का नेम है ना, इंडिया की करेंसी का नाम रूपी है, रुपया है ना, अमेरिका की करेंसी का नाम डॉलर है, ऐसे ही। तो किसी के नाम को नाउन कहते हैं, तो रूपीज भी नाउन होता है, लेकिन लेकिन ये है कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं कि जिस फॉर्म में नाउन होते हैं उसी फॉर्म में एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये एडिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि ये नाउन के पहले नाउन नहीं आता, नाउन के पहले नाउन नहीं आता, नाउन के पहले कौन आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले कौन आता है, एडजेक्टिव। तो ये जो रुपीज है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। तो आप सीधी सी बात ऐसे पकड़ लिए, जब ये एडजेक्टिव है तो इसमें एस या एस क्या कर रहा है, जब रूपी नाउन होगा तो आप रूपीज भी लगा सकते हैं, रूपी भी लगा सकते हैं, वन है तो रूपी, टू है तो रूपीज, 1 रूपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, क्योंकि वहां पे वो नाउन है। लेकिन जब रूपी के आगे नोट लग गया तो नोट नाउन हो गया, और जब नोट नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, और जब ये एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव
कभी भी अपने आप में एसआईएस लगा ही नहीं सकता। इसलिए तो रुपीस को आपको क्या करना पड़ेगा, रूपी लिखना पड़ेगा। ये गलत है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, 10, बोलिए, रूपी नोट, 10 रूपी नोट, ये सही होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, लिखा है 200 रुपीज। अब यहां पे इसको देखिए, 200 रुपीज, 200 रुपए। तो अब यहाँ पे रुपीज नाउन है, करेंसी का नेम है, नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, समझ गए ना। तो 200 रुपीज, तो यहाँ पे रुपीज नाउन है। अब यहाँ पे एसीआईएस लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। भाई 200 रुपए है तो एसीआईएस लगेगा ही। रुपीज, रूपी में एस कब नहीं लगता, जब 1 रुपी होता है। 1 रुपया होता है तो 1 रुपी होता है। बाकी हर बार 2 रुपीज, 3 रुपीज, सब जितने भी यार सब रुपीज होंगे, क्योंकि सब प्लूरल होगा। ठीक है, तो नाउन है तो एसीएस लग सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, अ 4 माइल्स वॉक, एक 4 मील की दूरी। तो माइल क्या होता है, माइल भी एक दूरी मापने का ना पैमाना होता है। तो ये नाम तो है ना, किसी पैमाने का नाम है, तो नाउन होता है ये ना। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि वॉक यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। वॉक मीन्स यहाँ सैर, ये वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक 4 मील की सैर, तो यहाँ पे वॉक जो है क्या है, बोलिए, वॉक क्या है, ये नाउन है। वॉक वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अ 4 माइल्स वॉक, तो यह जब नाउन है तो माइल्स भी नाउन होता है। लेकिन बात यह है कि नाउन के पहले आने की वजह से बेचारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडिटिव हो गया। और जब एडिटिव हो गया तो इसके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने आप में एस या ई एस लगाए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो कैसे सही करेंगे आप, बोलिए, अ 4 माइल, अ 4 माइल वॉक, एक 4 मील की सैर। नेक्स्ट ऐसे भी देख लेते हैं आगे, 5-10 रुपीज नोट। अब यहां देखिए 5-10, अब यहाँ पे ये 5-10 का मतलब ये मत देखिए 50 हो गया, 5 धामा 50, ऐसे नहीं करना है। 5 अलग चीज है, 10 अलग चीज है। रुपीज नोट, अब यहाँ पे देखिए नोट क्या है, नाउन है। नोट क्या है, नाउन है। रुपीज भी नाउन होता है, लेकिन नाउन के पहले आने की वजह से क्या अब नाउन है ना। अब ये क्या हो गया, एडिटिव हो गया। क्या हो गया, एडिटिव हो गया। अब ये एडिटिव हो गया। और ये भी ध्यान दीजिए कि 5-10 रुपए की नोट, यानी ये कितने वाली नोट है, 10 रुपए वाली नोट है। कितनी नोट है, 5 नोट है। ठीक है ना, समझ गए। नोटों की ये जो 5 है, ये नोटों की संख्या बता रहा है, और जो 10 रुपी लिखा हुआ है ये 10 रुपया है। तो यहां पे इसको कैसे सही करेंगे, ध्यान दीजिए। हो जाएगा 5-10, आपको पता है रुपीज एडिटिव हो गया, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। तो 5-10 रुपी यानी 5-10 रुपए वाली नोट। तो नोटों की संख्या कितनी है, 5 है। नोटों की संख्या कितनी है, 5 है। जब 5 नोट है तो वो सिंगुलर हुई कि प्लूरल, प्लूरल। तो ये नोट प्लूरल है, तो यानी 5-10 रुपए वाली नोट कितनी है, 5। तो ये नोट नहीं होगा, नोट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 10 रुपीज नोट। अब यहाँ पे देखिए, नोट नाउन है। कौन सी नोट है, 10 रुपए वाली है। लेकिन आपको यह भी पता है कि नाउन, रुपीज नाउन होता है, एस लगता है जरूरत पड़ने पर। लेकिन अभी नाउन के पहले आया तो नाउन नहीं रह गया ये। जब रुपीज नाउन से पहले आया तो ये नाउन नहीं रह गया, तो क्या हो गया, एडिटिव हो गया। और जब एडिटिव हो गया तो पता है आपको एस नहीं ले सकता ये। और हाँ, नोटों की संख्या कितनी है, यानी 1 है। तो 1 नोट है तो आप नोट में एस नहीं लगाएंगे, और ये एडिटिव होने की वजह से इसका एस हम हटा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा, देखिए, अ 10 रूपी नोट, अ 10 रूपी नोट, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल भी इसका। ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट। ही, उसने, गेव दिया, मी मीन्स मुझे, अ 5 रुपीज नोट। अब सीधी सी बात है, नोट कितने वाली है, 5 रुपए वाली है। नोट कितने वाली है, 5 रुपए वाली है। और नोट नाउन है। नाउन है तो रुपीज नाउन होता है, लेकिन नाउन के पहले आने की वजह से एडिटिव बन गया। और जब एडिटिव हो गया तो एडिटिव में एस नहीं लगा सकते।
तो इस ये रूपी हो जाएगा। लेकिन ये नोटों की संख्या कितनी है? यानी 1 है, तो 1 नोट है तो इसमें एससीआईएस नहीं लगेगा। तो आपको सिर्फ क्या करेक्ट करना है? रुपीज का एस हटाना है। तो क्या हो गया? रूपी। क्या लिखना पड़ेगा? रूपी। तो क्या हो गया? ही गेव मी अ 5 रूपी नोट, यानी एक 5 रुपए वाली नोट दिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माय ब्रदर रैन अ 5 माइल्स रेस, मेरा भाई 5 मील की दूर रेस दौड़ा। तो सब्जेक्ट है माय ब्रदर, ठीक है। रैन दौड़ा, अ 5 माइल्स रेस, तो यहाँ अ 5 माइल्स यानी 5 मील की रेस दौड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेस नाउन है, माइल्स भी नाउन होता है, लेकिन नाउन के पहले आने की वजह से क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जब ये एडिटिव हो गया तो इसमें हमें एसईएस नहीं लगाना है, एडजेक्टिव में एसईएस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये माइल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? माइल। रेस, कितनी रेस की संख्या? आ 1, इसलिए रेस जो है रेस ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया? माय ब्रदर रैन अ 5 माइल रेस, ये गलत था। जब माइल्स को माइल करेंगे तो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो सीनरी, आप ये जो जो नाउन अभी मैं बताऊंगा, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की एक प्रॉपर्टी सुन लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, और उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। तो अनकाउंटेबल नाउन को कैसी चाहिए वर्ब? सिंगुलर वर्ब। बोलिए कैसी वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। और प्रोनाउन कैसी चाहिए? वो भी सिंगुलर चाहिए ना। सिंगुलर वर्ब चाहिए और सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन सिंगुलर तो चाहिए, लेकिन तो क्या ही और शी चाहिए? नहीं। तो कौन सी चाहिए? न्यूटर जेंडर। कौन सा? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? इट, इट, इट्स, इटसेल्फ, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो ये सब, तो अब इसमें क्या है? जैसे सीनरी लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें आप कभी एस या ईएस नहीं लगा सकते, इसमें कभी एस या ईएस आप नहीं लगा सकते, समझ गए। और इनके पहले आप कोई गिनती मत लिखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले आप कभी कोई गिनती नहीं लिख सकते। जैसे जैसे अभी मैं जो है बताऊं आपको, जैसे वाटर, क्या आप वाटर के पहले लिख सकते हैं 5 वाटर? कभी नहीं लिख सकते। 5 वाटर आप कभी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। लेकिन 5 मैंगोज लिख सकते हैं, 5 बॉयज लिख सकते हैं, है ना। 5 बॉयज सही है, लेकिन 5 वाटर गलत है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर नंबर लाना भी है ना, तो आप नंबर के बाद कोई मेजरमेंट लिखना पड़ता है। जैसे 5 वाटर है ना, तो 5 वाटर को अगर सही करना है तो आप 5 तो लिखेंगे, लेकिन बीच में एक मेजरमेंट लाइए, जैसे 5 बॉटल्स ऑफ वाटर, 5 बॉटल्स ऑफ वाटर। अब ये सही हो गया, 5 बॉटल्स ऑफ वाटर, ठीक है। 5 लीटर्स ऑफ वाटर, 5 केन्स ऑफ वाटर, यानी बीच में कोई एक मेजरमेंट, बॉटल्स ऑफ, लीटर्स ऑफ, जार्स ऑफ, गैलन्स ऑफ, कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो आपको बीच में रखना ही पड़ेगा, तभी आप जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले नंबर लिख सकते हैं। लेकिन काउंटेबल नाउन के पहले नंबर आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नंबर नहीं आता, आता है तो बीच में एक मेजरमेंट लगाना पड़ता है। सेम उसी तरीके से इनमें भी है, इनके पहले आप डायरेक्ट कोई नंबर नहीं लिख सकते। अगर नंबर लिखना है तो पहले नंबर लिखिए, फिर मेजरमेंट, और फिर इनको लिखिएगा। लेकिन फिर भी इनमें एसआईएस आप नहीं लगा सकते, किसी कंडीशन में इनमें आप एसआईएस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो सीनरी है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर, ब्रेड, लगेज ना, पोएट्री, मिस्चीफ, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बता दे इसको, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? संतान, ठीक है। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? संतान होता है। न्यूज है, कंडक्ट मीन्स आचरण होता है ना, ठीक है। कंडक्ट, फूड ना, ग्रीनरी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, रबिश, कचरा वचरा होता है। सोप, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, सोप भी, सोप भी अनकाउंटेबल है। आप कभी 2 सोप्स नहीं बोल सकते, सोप में पहली बात तो आप एस नहीं लगा सकते। अगर आपको बताना है कि 2 साबुन, तो इंग्लिश में आप 2 सोप नहीं लिख सकते, 2 पीसेज ऑफ सोप लिखेंगे, यानी 2 बीच में जो पीसेज ऑफ आया वो क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो सोप भी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना,
वेल्थ यानी धन संपत्ति, डैमेज, टूट फूट ना, डोजेज, ड्रेनेज, होमेज, होमेज ठीक है ना, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी जानते ही होंगे आप, क्रॉकरी, ज्वेलरी, वेस्टेज, ट्रैफिक, म्यूजिक ना, ये सारे जो नाउन है ये सब अनकाउंटेबल में आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में लाते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनको इनमें कभी एस नहीं लगाना है आपको, इनके साथ कभी एस नहीं यूज करना है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। लेकिन अगर इनकी संख्या दिखानी है आपको तो इनके पहले नंबर, फिर उसके बाद अगर इनकी संख्या दिखानी भी है तो इनके पहले क्या आप नंबर यानी संख्या यानी गिनती फिर मेजरमेंट, फिर क्या लगाएंगे, मेजरमेंट जो भी होगा बीच में ना, एक्ट्स ऑफ ना, बहुत सारे ठीक है, पीसेस ऑफ, लोब्स ऑफ, बहुत सारे आते हैं। तो नंबर प्लस मेजरमेंट फिर इनका नाम, इनकी जगह पे एक्स लिख दिया, तो इन सबको लिख सकते हैं। लेकिन जब अगर मेजरमेंट लिखेंगे तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। जैसे फर्नीचर है, ढेर सारे हैं, तो ना जैसे आपको लिखना है 10 फर्नीचर, तो आप 10 फर्नीचर्स नहीं लिख पाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर, तब भी एस नहीं लगाना है, 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर्स नहीं, 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आपको मैं कराता हूं। जैसे यहां एग्जांपल है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो अभी आपने पढ़ा जो सीनरी होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसमें आप एस या ईएस नहीं लगा सकते, इसलिए ये गलत है। आप इसको कैसे करेंगे, द सीनरी, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। द सीनरी ऑफ, बोलिए, कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर, और सीनरी के अकॉर्डिंग आप वर्ब जो है सिंगुलर ही लगाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है, उसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आर नहीं, सिंगुलर वर्ब लगाइए, इज बोलिए आगे, ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये सही हो गया, ये गलत था, ठीक है। अगला देखते हैं, शैलीज पोएट्रीज, शैली का की पोएट्रीज, यहाँ पोएट्रीज याद रखिए, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसमें आप एस नहीं लगा सकते, तो आप यहाँ पे जो है क्या हो गया, बोलिए, शैलीज पोएट्रीज की जगह पे क्या आपको करना पड़ेगा, पोएट्री, इसको सिंगुलर रखिए और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, आर नहीं, इज, ठीक है, इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए ओल्ड फर्नीचर, तो आपको पता है कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, एस आप नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, फर्नीचर्स नहीं तो फर्नीचर, क्या करना है, फर्नीचर, और सिंगुलर वर्ब भी होनी चाहिए, वर्ब भी गलत है, तो क्या होगा, वॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। अब ये जो बाल है ना ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हेयर्स नहीं, तो क्या होगा, हेयर, क्या होगा, हेयर, और सिंगुलर वर्ब चाहिए, हैव नहीं, हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज, ठीक है। और भी जैसे क्वेश्चन है, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, उसने मुझे कई सलाह दी, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, गेव आपकी सेकंड फॉर्म, मी मींस मुझे, मेनी ये नंबर है, मेनी क्या है, नंबर होता है, ठीक है ना। एडवाइसेस आपको पता है, पहली बात तो एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस होता है, तो ये एडवाइस होगा, लेकिन अगर मेनी लग गया तो ये मेनी भी नंबर है, मेनी क्या होता है, नंबर, ठीक है, तो नंबर के बाद आप मेजरमेंट लगाइए, तो ही गेव मी मेनी काइंड्स ऑफ लगा दीजिए, मेनी काइंड्स ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मेनी काइंड्स ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ही बॉट न्यू मशीनरीज, आपको पता है मशीनरीज नहीं होता है, क्या तो क्या होता है, मशीनरी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, आपको पता है इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा, तो क्या होगा, हिज इंफॉर्मेशन, हिज इंफॉर्मेशन, और सिंगुलर वर्ब चाहिए, आर तो प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है, इज, ठीक है, ये गलत था, ये सही हो गया, ठीक है।
अब यहीं पे बताया गया है कि अगर इनको हम प्लूरल में यूज करना चाहें, जैसे फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, मैंने तो यूज पहले ही करा दिया, तो वी करेक्ट टू यूज देम एज प्लूरल फॉर्म। उनको प्लूरल फॉर्म में यूज करने के लिए वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं क्या, जैसे क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। जैसे फर्नीचर ढेर सारे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे एस नहीं लगाना है, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। जैसे रोटियां ढेर सारी हैं तो लोव्स ऑफ ब्रेड ना, जैसे मान ली 10 रोटियां तो 10 लोव्स ऑफ ब्रेड, 100 रोटियां तो 100 लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। पीसेस ऑफ एडवाइस, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस हो सकता है ना, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको प्लूरल में दिखाना चाहते हैं तो उसमें आप मेजरमेंट लगा के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सब में फर्नीचर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इसमें आपको एस किसी हालत में नहीं लगाना है, ठीक है। अब आपको बताने चल रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये जो है हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे चश्मा, चश्मा ये देखिए कुछ इस तरह से चश्मा है ना, ये मान लीजिए चश्मा है, तो चश्मा दो दो आंखें रहती है ना, अगर इसका मान लीजिए एक 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 साइड हमने निकाल दिया तो क्या अब इसको कोई चश्मा बोलेगा क्या? हाँ? एक साइड हमने निकाल दिया इसे, अब क्या कोई इसको चश्मा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीजें बताने चल रहे हैं कि जिसमें क्या होगा कि जोड़े में पाए जाते हैं, और अगर उनका एक जोड़ा कट करके निकाल दिया जाए तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने चश्मा बोला, जैसे यहाँ पैंट, ऐसे देखिए पैंट या ट्राउजर कुछ ऐसे बनता है, मुझे बहुत ज्यादा आर्ट तो नहीं आती। तो अगर एक साइड जो है निकाल दिया जाए, जैसे अब यहाँ पे पैंट जो होता है, पैंट हम लोग बोलते हैं लेकिन पैंट नहीं पैंट्स बोलना चाहिए। जैसे हुआ क्या था, एक बार हुआ क्या, एक जोक सुना देता हूँ कि एक महिला ने, एक महिला है और उसका पति है, पति बोलता है अपनी पत्नी से कि जाओ मेरा पैंट लेके आओ। तो पत्नी गई, ठीक है, पत्नी गई जो है, अब उसके बाद पत्नी गई और उसका पैंट्स निकाला, निकालने के बाद उसका एक सिरा काट दिया, एक सिरा काट दिया और अपने हस्बैंड को यही ले जाके दे दी, बोली कि लीजिए। तो उसका पति बोला ये क्या कर दिया तुमने, मेरा पैंट ही काट डाला। उसने कहा आपने पैंट मांगा था इसलिए मैंने आपको पैंट दिया। अगर आपने पैंट्स मांगा होता, अगर आपने पैंट्स मांगा होता तो आपको पूरा ये इस तरह से मिलता, ठीक है, लेकिन आपने पैंट मांग लिया इसलिए मैंने कट करके दे दिया। तो ये ध्यान रखना है। तो समझ रहे हैं, तो इसमें सब चीजें जोड़े में पाई जाती हैं, तो ये हमेशा इनके लास्ट में एस या ईएस लगेगा, और इनके बाद जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, ये ध्यान दीजिएगा। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है आप देख ही रहे हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स चश्मा ही है, ग्लासेस भी चश्मा ही है, गॉगल्स भी चश्मा है ना। सीजर्स आप जानते हैं, कैंची, कैंची में भी देखिए दो भाग होते हैं ना, एक भाग निकाल दिया जाए वो कैंची नहीं रह जाएगी। ठीक है। ट्राउजर आप जानते हैं पैजामा, पैंट्स टॉन्ग्स चिमटा होता है, ठीक है ना। बेलोज हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया। जैसे बेलोज क्या होता है, बेलोज क्या होता है, फेफड़े को कहते हैं, ठीक है ना। बिलोंगिंग संबंधित चीजों को कहते हैं। बाइनोकुलर्स दूरबीन, दो आंखें रहती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इंटेस्टाइन्स, आंत, आंत भी दो दो होती है, आप जानते हैं ना, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये इसी तरह से और भी चीजें हैं, जैसे आर्म्स भिक्षा है, अमेंट क्षतिपूर्ति है, एशेज अस्थि होती है, एरियर्स है, थैंक्स है ना, ठीक है। ऐसे ढेर सारे हैं आपके सामने, ठीक है। कस्टम्स है आपके सामने है, आप इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे आपके सामने जितने हैं ना, कांग्रेचुलेशन आपको ध्यान देना है, ये ज्यादा आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। रिगार्ड्स पूछा जाता है, रिमेन्स है, सेविंग्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, ठीक है ना। वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें, इनमें हमेशा एस या ईएस लगा होता है लास्ट में, और इनको कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल, जैसे आ सीजर, क्या लिखा है, आ सीजर हैज बीन बॉट टू कट द पेपर, पेपर काटने के लिए एक सीजर खरीदी गई। तो आ सीजर नहीं तो क्या होगा, सीजर्स होता है, क्या होता है, सीजर नहीं, क्या होगा, सीजर्स। और इसको प्लूरल वर्ब चाहिए, कैसी वर्ब, हैज तो सिंगुलर है, हैज का प्लूरल हैव, तो सीजर्स हैव बीन बॉट
टू कट द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योर आई ग्लासेस इज वेरी नाइस। योर आई ग्लासेस तो बिल्कुल सही है, आई ग्लासेस इसमें ऐसे इस लगना चाहिए, आंख के चश्मा आई ग्लासेस, लेकिन प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब लगाइए आर, ठीक है। ऑल द वैल्यूएबल, आपको पता है वैल्यूएबल नहीं होता तो क्या होता है, वैल्यूएबल्स होता है, ठीक है ना। वैल्यूएबल्स मतलब उपयोगी वस्तुएं, ठीक है। ऑल द वैल्यूएबल्स, और प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, वाज नहीं वर। ऑल द वैल्यूएबल्स वर स्टोलन अवे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, माई सीजर इज वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है, तो आपको पता है माई सीजर, सीजर नहीं होता तो क्या होता है, सीजर्स, तो क्या आ जाएगा, माई सीजर्स। और वर्ब कैसी, सिंगुलर नहीं, तो कैसी, प्लूरल, आर वेरी शार्प, ठीक है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प। नेक्स्ट है आर्म्स, आपको पता है आर्म्स भिक्षा, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ये गलत है, वाज की जगह क्या लगेगा, वर। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, ठीक है। नेक्स्ट है रीचेज हैज विंग्स, तो यहाँ रीचेज जो है संपत्ति, रिचेस मीन्स क्या होता है, संपत्ति या धन दौलत के पंख होते हैं, तो रिचेस संपत्ति ये प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, हैज नहीं, तो क्या लगेगा, हैव। तो क्या आ जाएगा आंसर, रिचेस हैव विंग्स, धन दौलत के या पैसे के पंख होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्पेशल नाउन कुछ और भी है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे डिजीज है, डिजीज है तो यहाँ जैसे मम्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है, रेबीज है, डायबिटीज एटसेट्रा, तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये बीमारियों के नेम है, और ये कुछ ऐसी बीमारियों के नेम है जिनके लास्ट में एस या ईएस लगा होता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होंगे, ये सिंगुलर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, रेबीज, डायबिटीज, ठीक है ना, ये बीमारियों के नेम है, एस लगा है लास्ट में, लेकिन ये प्लूरल नहीं, तो कैसे है, सिंगुलर है, कैसे है, सिंगुलर है, ठीक है। गेम्स में भी जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, ये गेम्स के नेम है, इनमें भी एस लगा है लास्ट में, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, कैसे है, सिंगुलर है। और कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स ना एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब कैसे होंगे बताइए, ये सब सिंगुलर है, प्लूरल नहीं हो सकते, ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स में भी जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, कुछ न्यूज़पेपर डेली टाइम्स हो गया, तो कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के नेम होते हैं जिनके लास्ट में एस या एस लगा होता है, वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो ये इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनके लास्ट में एस लगा है तो आप इनके बाद प्लूरल वर्ब लगाएंगे, नहीं, आपको इनके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, द मम्स ना, आपने पढ़ा है मम्स ना, तो मम्स ये गलसुआ एक बीमारी होती है, वही है मम्स। आर, आप देखिए मम्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन प्लूरल होता नहीं है, सिंगुलर होता है, तो आर नहीं, क्या लगेगा, इज। द मम्स इज एन इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है ना, द मम्स इज एन इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मीजल, आपको पता है मीजल नहीं, तो क्या होना चाहिए, द मीजल्स, क्या होना चाहिए, द मीजल्स और सिंगुलर वर्ब लगा है, ये तो बात सही है, ठीक है। द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, यानी खसरा मीजल्स, खसरा, शहर में खसरा फैल गया है। जिम्नास्टिक, आपको पता है ये खेल का नेम है, शारीरिक व्यायाम कहते हैं, जिम्नास्टिक नहीं होता, तो क्या होता है, जिम्नास्टिक्स होता है, क्या होता है, जिम्नास्टिक्स। बाकी वर्ब सिंगुलर ही चाहिए, इज नॉट गिवन एनफ इंपॉर्टेंस इन इंडिया, ठीक है। और भी है जैसे बिलियर्ड्स, ये तो सही लिखा है, बिलियर्ड्स खेल का नेम है, हाँ, लेकिन इसको प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर होता है, तो बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। लिंग्विस्टिक नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स होता है, क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा विज्ञान। जो लिंग्विस्टिक होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की का अध्ययन, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है ना। द न्यूज, अब न्यूज आपको पता है सिंगुलर होना चाहिए लेकिन यहाँ आर लगा है, प्लूरल, गलत,
तो क्या होना चाहिए, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कह रहा है कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मटेरियल नाउन होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो आपको पता है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं, उनमें एस या एस नहीं लगता, और उनको वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अगर प्रोनाउन की भी बात करें तो इनको कौन सी प्रोनाउन चाहिए, सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, लेकिन कौन सी, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी इट, इट, इट्स, इटसेल्फ। समझ गए आप, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखा है कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं ना। सिंगुलर नाउन होते नहीं, सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे टेक सिंगुलर वर्ब, वे कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। उनको कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर। एंड सिंगुलर प्रोनाउन, ये सब आपके सामने कौन सी चाहिए, अभी मैंने बताया आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे माई सिंपैथी, सिंपैथीज नहीं, ये सिंपैथी होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सहानुभूति, तो क्या होगा, माई सिंपैथी। क्या होगा, माई सिंपैथी, और सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इज ऑलवेज विद द पुअर। नेक्स्ट क्या है, व्हीट्स, व्हीट गेहूं, आते हैं हम, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं, इसमें आप एस या एस नहीं लगा सकते। व्हीट, आर भी गलत है, सिंगुलर वर्ब लगाइए, इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। दिस हाउस इज मेड ऑफ, यह घर बना है ब्रिक और स्टोन। तो भैया जब ईंट और पत्थर से बना है तो जिन चीजों से दूसरी चीजें बनती हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं ना उनके नाम को। तो ब्रिक और स्टोन क्या है, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आप ऐसे एस नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। तो क्या करेंगे आप, ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही जो है, इसके मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे की चीजें भी आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो इतना आप समझिए, आप अभी नाउन का एक पार्ट में और आपको दूंगा, और नाउन से रिलेटेड जो इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और सीबीएसई क्लास 10th में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको मैं आपके लिए लाऊंगा और उनको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। रूल्स पढ़िए, आप खुद से भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।